अपना दल एसकी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर दावा करने की तैयारी में है। माना यह जा रहा कि उपचुनाव में पटेल बाहुल्य इस सीट पर अनुप्रिया पटेल बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। अनुप्रिया पटेल ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रयागराज में करने का ऐलान कर संकेत दे दिए। दरअसल अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 2 सितंबर को प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित संगीत समिति में होने जा रही है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर अनुप्रिया पटेल शामिल होंगी। इसमें फूलपुर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। बता दें, इससे पहले अपना दल एस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में होती रही है। जी हाँ, बता दें, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं अनुप्रिया पटेल 2 सितंबर को प्रयागराज में करने वाली है बैठक। बता दें, उपचुनाव की जहां एक और तैयारियां चल रही है, वहीं उपचुनाव से लेकर ये बड़ी खबर सामने आती हुई बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं अनुप्रिया पटेल 2 सितंबर को प्रयागराज में करेंगी बैठक। बता दें, अनुप्रिया पटेल से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जो कि आगामी उपचुनाव से जुड़ी हुई है। जी आपको बता दें, फूलपुर पर दावा कर सकती हैं अनुप्रिया पटेल। जी हां, अपना दल एस की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर दावा करने की पूरी तैयारी में। माना यह जा रहा है कि उपचुनाव में पटेल बाहुल्य इस सीट पर अनुप्रिया पटेल बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है। अनुप्रिया पटेल ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रयागराज में करने का ऐलान कर संकेत दे दिए हैं। दरअसल अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 2 सितंबर को प्रयागराज के सिविल लाइंस स्थित संगीत समिति में होने जा रही है। इस बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर अनुप्रिया पटेल शामिल होंगी। इसमें फूलपुर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि इससे पहले अपना दल एस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में होती रही है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितेश जुड़ गए। नितेश, जिस तरह से फूलपुर उपचुनाव को लेकर ये चर्चा बनी हुई है और अनुप्रिया पटेल क्या मुश्किलें सच में बढ़ा सकती हैं बीजेपी की? वो पहले से ही हॉट सीट रही है हमेशा से चुनाव के लिए, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री वहां से रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल जो हैं, कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि फूलपुर सीट जो है वो अनुप्रिया पटेल, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ा सकती हैं। और एक चीज आपको मैं इसमें बताना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी की मुश्किल अनुप्रिया पटेल बढ़ा सकती है। 2 सितंबर को प्रयागराज में उनकी बैठक है। फूलपुर पर दावा करने की उनकी पूरी तैयारी है। अपना दल एस की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री भी है अनुप्रिया पटेल। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की प्रयागराज फूलपुर सीट पर दावा करने की तैयारी पूरी है। माना जा रहा है कि उपचुनाव में पटेल बाहुल्य सीट पर अनुप्रिया पटेल बीजेपी का खेल बिगाड़ भी सकती हैं। अनुप्रिया पटेल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रयागराज में करने का ऐलान किए, उन्होंने संकेत भी दे दिए हैं। दरअसल अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस की प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक 2 सितंबर को प्रयागराज सिविल लाइन में होनी है। हेलो, आवाज मेरी आपको जी 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 आपकी आवाज हमें मिल रही है, बताइए। हाँ, जो इसमें बैठक होनी, इसमें अनुप्रिया पटेल शामिल होंगी। इसमें फूलपुर उपचुनाव को लेकर भी चर्चा भी होगी। बता दें, इससे पहले अपना दल एस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में हो चुकी है। जी, फूलपुर की बात करें, क्या लगता है वहां से वोट बैंक अभी इस वक्त की अगर आप बात करें तो जनता का रुख किस पार्टी की तरफ है? देखिए, जनता का रुख जो होता है उसमें कहीं ना कहीं वो आपका पटेल बाहुल्य इलाका भी है, ठीक है। तो जनता का जो रुख है, अभी इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य वहां से जीते थे, उसके बाद में अब वो सीट प्रवीण पटेल के पास में है। कहीं ना कहीं ये फूलपुर जो क्षेत्र है वो पटेल बाहुल्य इलाका है, तो जनता कहीं ना कहीं तो अनुप्रिया पटेल को हो सकता है समर्थन करेगी। जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पर
यहाँ अनुप्रिया पटेल से संबंधित वहां का इलाका अगर है इनके सपोर्ट में, जाहिर तौर पर वोट बैंक भारी हो सकता है और बीजेपी के लिए वाकई में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बहरहाल नितेश, आपको बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद बीजेपी में भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही। चंपाई सोरेन ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दे को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जी आपको बता दें, चंपाई सोरेन ने यह बयान दिया है कि झारखंड को बचाना इनका कर्तव्य है। चंपाई सोरेन ने जेएमएम से बता दें आपको कि इस्तीफा दे दिया है। कल बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जहां उपचुनाव को लेकर एक तरफ तैयारियां जोरों पर है, वहीं मंत्री दूसरी पार्टी ज्वाइन करके यहां पर कह सकते हैं कि बड़ी खबर और विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करते हुए नजर आ रहे। बता दें, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अब चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद बीजेपी में भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। चंपाई सोरेन ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दों को लेकर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जी आपको बता दें, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है और अब चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद बीजेपी में भी शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में वो कितनी जल्दी भाजपा को ज्वाइन करते हैं और क्या कुछ नई जानकारी मिलती है और भाजपा को ज्वाइन करने के बाद बीजेपी कितनी ज्यादा मजबूत होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। चंपाई सोरेन ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि झारखंड के आदिवासियों, मूलवासियों, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के मुद्दे को लेकर हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ रही हैं, कहां तक है इसमें सच्चाई? सियासत से जुड़ी ये एक बड़ी खबर है कि चंपाई सोरेन जो है वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। बीते दिनों इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और शाह से मुलाकात के बाद इसकी अटकलें तेज हो गई कि चंपाई सोरेन जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कल 30 अगस्त को वो दिल्ली में ज्वाइन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी। हालांकि बीच में अटकलें ये भी थी कि चंपाई सोरेन जो है अपनी अलग पार्टी बनाएंगे और उसको झारखंड में नया रूप देने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक चंपाई सोरेन किसी भी समय भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चंपाई सोरेन जो है वो वर्तमान सरकार के गठबंधन से अलग हो चुके हैं, वो वर्तमान सरकार का हिस्सा नहीं है। तो ऐसे में देखिए वो वहाँ जो बड़ा विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसमें किसी भी वक्त जाके शामिल हो सकते हैं। अभिनव, क्या लगता है सीएम चंपाई सोरेन अगर शामिल हो रहे हैं भाजपा में तो क्या भाजपा को और अधिक मजबूती मिल सकती है? क्या रह सकता है आगे? निश्चित रूप से देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी कि चंपाई सोरेन को अपनी पार्टी में शामिल कराना और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। चंपाई सोरेन लंबे समय से झारखंड की सियासत में सक्रिय रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जो है फायदा मिलता दिखाई देगा और जब विधानसभा चुनाव होंगे तब भी चंपाई सोरेन एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में दिखाई देंगे। जी अभिनव, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण के मामलों को लेकर अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की मांग की है, जिसके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।
यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। बीती रात आदमखोर भेड़िए ने थाना खैरी घाट क्षेत्र में 5 वर्षीय एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया है। इस घटना से इलाके में भेड़ियों का खौफ और भी फैल गया है। पिछले 30-40 दिनों से जिले में भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है और आदमखोरों ने अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। साथ ही वन विभाग की कई टीमें गश्त में जुटी हुई हैं। और प्राइम उत्तर प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।